पीयूसी सेकेंड हिंदी चैप्टर 8 यात्रा जापान की यूज फॉर एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, लेखिका जापान किस हेतु गई थी? उत्तर, लेखिका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने जापान गई थी। प्रश्न 2, जापान के होटल का रिवाज क्या है? उत्तर, जापान के होटल में सबसे पहले गर्म पानी पीने को देते हैं। प्रश्न 3, जापान का गुणधर्म क्या है? उत्तर, जापान का गुणधर्म है शालीनता। प्रश्न 4, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के निर्देशक कौन हैं? उत्तर, प्रोफेसर फुजी ताकेशी टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन इंडस्ट्री स्टडीज के निर्देशक हैं। प्रश्न 5, पुस्तकालय से बाहर निकलते समय अलार्म क्या जताता है? उत्तर, पुस्तकालय से बाहर निकलते समय अलार्म यह जता देता है कि आपके पास कोई छुपी हुई पुस्तक नहीं है। प्रश्न 6, लेखिका ने किसे अनुशासन प्रिय कहा है? उत्तर, लेखिका ने जापानी लोगों को अनुशासन प्रिय कहा है। प्रश्न 7, शिनकानसेन का शताब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, शिनकानसेन का शताब्दी अर्थ है न्यू ट्रंक लाइन। प्रश्न 8, पानी के लिए जापानी भाषा में कौन सा शब्द है? उत्तर, पानी के लिए जापानी भाषा में शब्द है मिजू। प्रश्न 9, स्लम डॉग मिलियनियर फिल्म किसकी पुस्तक के आधार पर बनी है? उत्तर, स्लम डॉग मिलियनियर फिल्म विकास स्वरूप के पुस्तक के आधार पर बनी है। प्रश्न 10, नारा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? उत्तर, तोदायाजी नारा का प्रसिद्ध मंदिर है। प्रश्न 11, गौतम बुद्ध को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर, गौतम बुद्ध को जापानी भाषा में दयाबुत्सु कहते हैं। प्रश्न 12, नारा मंदिर में बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? उत्तर, नारा मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा ऊंचाई 55 फुट है। प्रश्न 13, एक जमाने में कौन सा शहर जापान की राजधानी हुआ करता था? उत्तर, एक जमाने में नारा जापान की राजधानी हुआ करता था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, जापान के भारतीय रेस्तरां कलकत्ता का वर्णन कीजिए। उत्तर, जापान के टोक्यो शहर का भारतीय रेस्तरां कलकत्ता प्रसिद्ध है। अंदर की दीवार पर ताजमहल के सामने ऊँटों की तस्वीर लगी है। लिखा है इनक्रेडिबल इंडिया। हिंदी संगीत चल रहा है। डोसा, सांभर और भारतीय मसाले की सुगंध यहाँ छाई हुई है। सबसे पहले गर्म पानी पीने का दिया जाता है। यहाँ का रिवाज है। जहाँ भी जाए पानी के लिए गर्म पानी आवश्यक मिलता है। इसके बाद मसाला चाय, दालचीनी, काली मिर्च, चाय पत्ती उबलाकर बनाई गई गाढ़ी खुशबूदार चाय दी जाती है। प्रश्न 2, जापान के रेलवे स्टेशन और रेल यात्रा के बारे में लेखिका क्या कहती है? उत्तर, जापान के कदम कदम पर रेलवे स्टेशन है। वहां पर मशीन में नोट डालकर टिकट निकालते हैं। टिकट खांचे में डालकर जल्द अंदर घुसाकर उस पर जाकर टिकट उठाना पड़ता है। सब काम पलक झपकते करना होता है। कोई भी जापानी यात्रा धक्का मुक्की नहीं करता। रेलवे बहुत देर भी नहीं रुकता। प्लेटफॉर्म पर थोड़ी थोड़ी दूर पर
लाल लकीरें खींची हैं। रेलवे वहीं रुकती है। इस तरह सैकड़ों यात्री अनुशासित होकर चढ़ते उतरते हैं। रेलवे के अंदर भी खड़े रहने काफी जगह होती है। कुछ कॉर्नर सीट्स होती हैं जो सौजन्य स्थान, उन पर वृद्ध, रोगी, बच्चे, कोई के लिए स्त्री, ऐसे मित्र भी चित्र हैं। कोई दूसरा उन पर नहीं बैठता। लेखिका यह सब देखकर बहुत प्रभावित हुई। प्रश्न 3, ठप्स के पुस्तकालय के बारे में लिखिए। उत्तर, ठप्स के 4 मंजिल इमारत थे कि हर मंजिल पर विशाल वाचनालय है, जहां पर 6,18,615 पुस्तकें हैं। विद्युत चालित अलार्म अलमारियां में रखी है। पुस्तकें मात्र बटन दबाने से सामने उपलब्ध होती हैं। आप जी भर पढ़िए, पन्ने पलटिए या नोट्स बनाइए, वापसी बटन दबाइए, अलमारी अपने आप बंद हो जाएगी। एक अलार्म के द्वारा यह पता चलता है कि आपने कोई बुक तो नहीं छुपाई। इंडिक भाषा विभाग में कई दुर्लभ ग्रंथ लेखिका ने देखे। हिंदी, अवधी, ब्रज, राजधानी, भोजपुरी, पहाड़ी और मैथिली भी थी। बहुतायत पुस्तकें थी। एक साथ इतनी महत्वपूर्ण सामग्री लेखिका ने अपने देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में भी नहीं देखी थी। प्रश्न 4, जापान के बुलेट ट्रेन पर टिप्पणी लिखिए। जापान के बुलेट ट्रेन पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, बुलेट या शिनकानसेन 16 डब्बे की गाड़ी है। हर 1300 फीट लंबी इस रेल में 40 मोटर जनरेटर लगे होते हैं। जिस वक्त यह 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कहीं भी रुकने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर की गुंजाइश चाहिए, इतनी उसकी गति तेज होती है। टोक्यो और ओसाका के बीच 66 गुफाएं आती हैं। सबसे बड़ी गुफाएं 5 मील लंबी हैं और सबसे छोटी 100 फीट लंबी है। 8,600 कर्मियों की कार्यक्षमता का उपयोग इसके संचालन में प्रतिदिन लगता है। सफर भी बहुत आरामदायक होता है। इशदा शीशे की खिड़की पर दिशा भी इंगित करते हैं। प्रश्न 5, ओसाका के किले का चित्रण कीजिए। उत्तर, किले को जो कहते हैं जी का अर्थ मंदिर। सन 1585 में सम्राट त्योतोमी हिदेयोशी ने ओसाका का किला बनवाया था। विशाल परिसर में हरियाली और रंग बिरंगे पुष्प पौधों से घिरा है। यह किला अनेक आख्यानों का पुंज है। किले के चारों ओर खाई और जलाशय है। किले का प्रवेश द्वार एक काला विशाल फाटक है और काले पत्थर की प्राचीरें हैं। यह किला जापानी संघर्ष, धार्मिकता और जिजीविषा का प्रतीक है। प्रश्न 6, तोदायाजी मंदिर का वर्णन कीजिए। उत्तर, जापान के नारा प्रांत में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है तोदायाजी। इस मंदिर का स्थापना 743 में हुई। इस मंदिर के अधिष्ठाता गौतम बुद्ध ही हैं, जिन्हें जापानी में दयाबुसु कहते हैं। विशाल परिसर में काली बुरी लकड़ी का महाकाय स्थापत्य देखकर विस्मय होता है कि बिना सीमेंट और पत्थर में लकड़ी का यह भवन इतने सालों से कैसे टिका हुआ है।
बड़े से आंगन के बीचों बीच यह गोलाकार वृत्त में दिव्य ज्योति जलती है रहती है। तो दया जी के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ दो प्रहरी या प्रतिमा है। एक का मुंह खुला है, दूसरे का बंद। मंदिर के गर्भगृह में गौतम बुद्ध की 55 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है, जिसका वजन 500 टन है। तोदायाजी में बुद्ध प्रतिमा के नीचे एक छोटा सा मार्ग है, जिसमें कोई व्यक्ति पार हो जाता है तो मोक्ष मिल जाता है, ऐसी मान्यता है। प्रश्न 7, जापान के हिरन वन के बारे में लिखिए। उत्तर, तोदायाजी के जुड़ा एक हिरन वन है। मंदिर के हिरन वन का रास्ता रंग बिरंगे बत्तियों से बिछा हुआ है। पथ लंबा और खूबसूरत है। यहाँ के हिरन भारतीय हिरणों से भी अधिक हृष्टपुष्ट हैं। आटे के बने बिस्किट मिलते हैं, जो लोग खरीदकर हिरणों को खिलाते रहते हैं। यात्रियों को देखकर हिरन दौड़ आते हैं और लपक कर बिस्किट खा जाते हैं। यहाँ से नारा शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। प्रश्न 8, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के बारे में लेखिका के क्या विचार हैं? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में कई हिंदी पुस्तकों का लोकार्पण होता है। विद्वानों को अंगवस्त्र, श्रीफल आदि से सम्मानित किया जाता है। अनन्य विषयों पर व्यक्तियों के भाषण होते हैं। कई भारतीय मूल के लोग जापान में रहते हैं और वहाँ के लोग से हिल मिल गए हैं। मंच से जब एक एक का नाम लिया गया, तब पता चला कि इतने इलाहाबादी यहाँ हैं। भारतीय भाषाएं, सभ्यता और संस्कृति यहाँ एक अनूठा संगम है। प्रश्न 9, जापान में हिंदी के प्रभाव प्रसार पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, जापान में हिंदी के विद्वान अधिक संख्या में हैं। प्रोफेसर ताकाशी तोशियो तनाका, अकीरा ताकाशी आदि वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान हैं। हिंदी और उर्दू का अच्छा ज्ञान रखते हैं। हिंदी और जापान के मध्य सेतु बनाने का अच्छा कार्य किया है। वहाँ हिंदी फिल्में, गाने बहुत पसंद किए जाते हैं। हिंदी फिल्मों के करीब 300 गीतों को पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया है। इस प्रकार जापानी हिंदी का प्रसार कार्य सराहनीय है। संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। संदर्भ 1, यहाँ टिकट खांचे में डालकर जल्द अंदर घुसो और उस पर जाकर अपनी टिकट उठा लो। उत्तर, प्रसंग, इस वाक्य को यात्रा जापानी की से लिया गया है। इसकी लेखिका ममता कालिया है। वाक्य, लेखिका जब जापान गई तो विश्वविद्यालय में जाने सुरेश ऋतुपर्ण आए थे। उन्होंने टिकट मशीन में बहुत से पैसे डाले और उन्हें समझाया कि अब यह टिकट खांचे में डालकर जल्दी अंदर घुसो और उस पर जाटक अपनी टिकट उठा लेंगे। लेखिका को वहाँ के रेलवे और वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। संदर्भ 2, यहाँ तो डेंटिस्ट मक्खी मारते होंगे। उत्तर, प्रसंग, यह वाक्य में यात्रा जापान की से लिया गया है। इसकी लेखक ममता कालिया है। वाक्य, उद्घाटन कार्यक्रम शुरू होने के पहले लेखिका और ऋचा मित्र बाथरूम गए। वहां उन्होंने एक दिलचस्प नजारा देखा। बहुत सारी लड़कियां जापान पर से ब्रश और
पेस्ट निकालकर एक कतार में खड़ी थी। छिपने पर पता चला कि वहां की लड़कियां हर बार खाना खाने के बाद दांत साफ करती हैं। तब लेखिका ने ऊपर का वाक्य कहा। संदर्भ 3। इनकी हर मंजिल पर इतनी जगह जानबूझकर छोड़ी गई है जो भूकंप के धक्के सह सके। उत्तर प्रसंग। इस वाक्य को यात्रा जापान से लिया गया है। इसकी लेखक है ममता कालिया। वाक्य। लेखिका जब जापान गए तो सुरेश उन्हें जापान दिखाने के लिए उन्हें वे कहीं जगह रेल से ऊपर नीचे ले गए। उन्होंने हवा में लहराते टोक्यो की जगमग नगरी को देखी। समुद्र की सतह पर थरथराती टोक्यो की रंग बिरंगी रोशनी देखी। अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा। तब जिज्ञासा से लेखिका ने पूछा, जापान में इतने तूफान और भूचाल आते हैं, इतनी गगनचुंबी इमारतें फिर क्यों बनाई गई है? तब सुरेश ने ऊपर का वाक्य कहा। प्रश्न 4। यहाँ की प्रकृति की तुलिका में 7 से अधिक रंग दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रसंग। इस वाक्य को यात्रा जापान से लिया गया है। इसकी लेखिका ममता कालिया। वाक्य। विश्व हिंदी सम्मेलन में के लिए गई लेखिका जब जापान देखने ओसाका गई तो स्टेशन पर वैन तैयार थी। वैन से जाते हुए इमारतों के बाद रंग बिरंगे पेड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। मोमिजी की पत्तियों का लाल पर उसमें नारंगी और गुलाबी रंग भी मिले थे। साकुरा के पेड़ सफेद फूलों के ढके थे। हरा रंग इतना चटक हरा जैसे पत्तों पर किसी चित्रकार ने एक बार रंग पोत दिया हो। यह सब देखकर लेखिका ने ऊपर के बात सोची। संदर्भ 5। यह किला जापानी संघर्ष, धार्मिकता और जिजीविषा का प्रतीक है। उत्तर प्रसंग। इस वाक्य में यात्रा जापान की से लिया गया है। जापान की यात्रा से लिया गया है, जिसकी लेखक ममता कालिया है। वाक्य। लेखिका ओसाका में वहाँ किला ओसाका के जो देखने गई तो उन्हें पता चला कि सम्राट टोयोटा भी 1585 में बनवाया था। किले के कुछ हिस्सों का कई बार पुनर्निर्माण हुआ। वहाँ का मंदिर भी कई बार नष्ट हुआ, कभी भूचाल, कभी आग में, एक बार उस पर बिजली भी गिरी में इसका नवीनीकरण हुआ। इस तरह यहाँ किला जापानी लोगों के संघर्ष करते रहने गुण का यह जिजीविषा का प्रतीक है। वाक्य शुद्ध कीजिए। हम 7वीं मंजिल में हैं। हम 7वीं मंजिल पर हैं। 2। पीने के लिए गर्म पानी आवश्यक मिलती है। पीने के लिए गर्म पानी आवश्यक मिलता है। छात्रों ने पूरी एकाग्रता से हमें सुनी। छात्रों ने पूरी एकाग्रता से हमें सुना। एकाग्रता से सुना। बाजार का कोई शोर सुनाई नहीं देती। बाजार का कोई शोर सुनाई नहीं देता। होटल में हिंदी संगीत चल रही है। होटल में हिंदी संगीत चल रहा है। निम्नलिखित वाक्यों से सुनकर बदलिए। रात की दावत हरचंद की चौधरी के घर पर थी। वर्तमान काल में बदलिए। रात की दावत हरचंद चौधरी के घर पर है। वहाँ हिंदी उर्दू प्रेमियों का
मोड़ा है, भविष्य काल में बदलिए। वहाँ हिंदी उर्दू मियों का जमावाड़ा रहेगा। कुछ देर तक हम इसका वैभव देखते हैं, भूतकाल में बदलिए। कुछ देर तक हम उसका वैभव देखते थे। अन्य लिंग रूप लिखिए। विद्वान, विदुषी, छात्र छात्राएं, युवक युवती, पत्नी पति, बालक बालिकी बालिका। अन्य वचन रूप लिखिए। दुकान दुकानें, सुविधा सुविधाएं, पुस्तक पुस्तकें, टिकट टिकटें। विलोम शब्द लिखिए। सुगंध दुर्गंध, समर्थ असमर्थ, सौम्य कठोर, सुरक्षा असुरक्षा। निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर लिखिए। शासन अनुशासन, विश्वास अविश्वास, चलना परिचलना, अव्यवस्थित अवस्थित, व्यवस्थित अव्यवस्थित। Thank you for watching and subscribe. Expert Career Academy Jaipur. Admission open. Summer vacation classes and regular classes. Class 10th Kannada medium and English medium. 9th, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th coaching available. 4th, 5th class for Navodaya Sainik Kittur coaching. All competitive exam coaching available. Expert Career Academy Jaipur. So more information and address. So any inquiry, click for channel about. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.